हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। और आज जिस पर्सनालिटी को मैं आप लोगों के सामने इंट्रोड्यूस करने वाली हूँ, वैसे तो ये पर्सनालिटी कोई भूली बिसरी नहीं है। हाँ, वो बात अलग है कि आज की तारीख में ये काम कम कर रही हैं, लेकिन एक वो वक्त था जब इनके पास सिर खुजाने तक का टाइम नहीं था। ये इतनी बिज़ी, पॉपुलर और डिमांडिंग एक्ट्रेस हुआ करती थी। और वैसे देखा जाए तो ये एक नेपो किड भी हैं, लेकिन इस नेपो किड को मैं कहीं ना कहीं एक अच्छे उसमें देखती हूँ कि वाकई इस नेपो किड ने मेहनत तो करी है। अब वो बात अलग है कि अब इसमें कहीं ना कहीं उनको बॉलीवुड से ज़रूर सपोर्ट मिला। उनकी शुरुआती फिल्में इतनी नहीं चली, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने अपने लुक्स पर, अपनी एक्टिंग स्किल पर और अपने रोल्स पर भी उन्होंने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया, जिसकी वजह से उन्होंने दर्शकों के दिलों में एक ऐसी जगह बनाई। जो लोग 90s के दशक को जानते हैं, पहचानते हैं और जो गुज़र के यहाँ तक पहुँचे हैं, वो शायद मेरी बात से एग्री करेंगे कि अगर किसी फिल्म में वो एक्ट्रेस होती थी ना, तो गारंटी होती थी कि भाई फिल्म में कहानी भी होगी, एंटरटेनमेंट भी होगा और बहुत सारा धमाल भी होगा। मैं बात कर रही हूँ करिश्मा कपूर के बारे में। करिश्मा कपूर का बैकग्राउंड आप लोगों को पता ही होगा कि करिश्मा कपूर कपूर ख़ानदान की पोती थी, पोती हैं एक्चुअली। और कहा जाता है कि बॉलीवुड में कुछ ऐसी फैमिली है जो अपने आप में एक तरीके से बॉलीवुड को रिप्रेजेंट करती हैं। मतलब अगर बॉलीवुड का दूसरा नाम है तो जैसे कि बच्चन परिवार हो गया, और कुछ ऐसे परिवार हैं, उनमें से एक परिवार है कपूर परिवार। और इनके दादा, परदादा, चाचा, पिता, यहाँ तक कि इनकी मदर भी एक्ट्रेस रहीं। और इनका पूरा का पूरी जो फैमिली है, इनकी जो छोटी बहन है करिश्मा कपूर की, वो भी आगे जाकर एक्ट्रेस बनी, और उनकी जिनसे शादी हुई वो भी एक एक्टर हैं। तो यानी कि इनकी पूरी की पूरी जो जड़ें हैं वो बॉलीवुड में घुसी हुई हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जब इतना रसूखदार परिवार होता है तो कहीं ना कहीं जो बहू बेटियों के लिए कुछ अलग तरीके के कानून बनाए जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे पिता भी इस परिवार में थे जिन्होंने अपनी पत्नियों को या अपनी बेटियों को सपोर्ट किया इस प्रोफेशन में आने के लिए। जैसे कि शम्मी कपूर जी की पहली पत्नी थी गीता बाली, और शशि कपूर जी की पत्नी थी जेनिफर, जो एक्ट्रेस थी। जैसे गीता बाली जी एक्ट्रेस थी शादी से पहले भी और शादी के बाद भी उन्होंने काम किया। उसी तरीके से शशि कपूर जी की जो पत्नी थी जेनिफर, वो भी एक्ट्रेस थी, उन्होंने भी शादी के बाद काम किया। और शशि कपूर और जेनिफर की जो बेटी हुई, उन्होंने भी आगे जाकर बॉलीवुड में काम किया। वो बात अलग है कि उन्हें सफलता नहीं मिली, लेकिन कुछ ऐसे मर्द या पिता थे जिन्होंने अपनी पत्नियों को, अपनी बेटियों को बॉलीवुड में आने नहीं दिया। जैसे कि ऋषि कपूर हैं। ऋषि कपूर ने जब नीतू सिंह से शादी की, तब उसके बाद उन्होंने बॉलीवुड से रिटायरमेंट ले लिया। हालांकि वो काफ़ी साल बाद नज़र आई, लेकिन अपने पति के साथ नज़र आई। उधर उनकी जो बेटी थी रिद्धिमा, वो भी बॉलीवुड में आना चाहती थी, बट ऋषि कपूर ने उनके इस सपने को पूरा नहीं होने दिया। और अब ऋषि कपूर इस दुनिया से जा चुके हैं, तो उनके जाने के कुछ साल बाद जो हैं उनकी बेटी रिद्धिमा कपूर, वो फैबुलस स्टार वाइफ नाम का जो वेब सीरीज़ कह लो या कोई शो था जो नेटफ्लिक्स पे आया था, उसमें नज़र आई थी। और वो ये कह चुकी हैं कि वो अपनी खुद की बेटी को बॉलीवुड में लेकर आएंगी। तो ये कुछ बॉलीवुड के बड़े बड़े परिवार होते हैं जहाँ पर चंद ऐसे मर्द होते हैं जो अपनी बेटियों के सपनों को कुचलते नहीं हैं। अपने घर की मान मर्यादा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, ये परंपरा को साइड में रखते हैं और अपनी बेटी को सपोर्ट करते हैं। अगर मैं बात करूं करिश्मा कपूर की, तो करिश्मा कपूर की मदर भी जो है बॉलीवुड में काम कर रही थी, और उन्होंने बड़ी यंग एज में जो है वो अब उनके जो राज कपूर के जो बड़े बेटे हैं रणधीर कपूर, उनसे जो है शादी कर ली। कल आज और कल जो मूवी थी उसे डायरेक्ट किया था रणधीर कपूर ने, और उसमें काम भी किया था। रणधीर कपूर एक एक्टर के साथ डायरेक्टर भी रह चुके हैं।
और कहा जाता है कि इस फिल्म के बाद ही इनकी और बबीता की शादी हो गई थी। बबीता ने इससे पहले भी कुछ फिल्मों में काम किया है, लेकिन बबीता कभी भी इतनी ज़्यादा बड़ी एक्ट्रेस नहीं थी। शायद वो बनती अगर वो और काम करती। वहीं उनकी जो कज़न थी साधना, जी हाँ, जो बॉलीवुड की एक मशहूर लेजेंड एक्ट्रेस हैं साधना, जिनका एक हेयर कट काफ़ी मशहूर हुआ था उन्हीं के नाम से, साधना कट। जो साधना जी की पहली फिल्म लव इन शिमला में उनका जो हेयर स्टाइल बनाया गया था, उसे आज भी साधना कट के नाम से नाम दिया गया है। वो बहुत ही ज़्यादा एक अच्छी, डिमांडिंग, पॉपुलर और बहुत ही बेहतरीन अभिनेत्रियों में से बनी। उधर जो बबीता थी, कज़न थी, बबीता ने बहुत ही जल्दी अपने करियर को ख़त्म करके जो है वो कपूर परिवार की बहू ज़रूर बन गई। लेकिन जब उन्हें पता चला कि उनकी बेटी भी एक्ट्रेस बनने की इच्छा रखती है, तो उन्होंने अपने परिवार के अगेंस्ट जाकर अपनी बच्ची के सपने को ज़्यादा महत्व दिया। क्योंकि देखिए, ये बड़े घर जो होते हैं, बड़े परिवार होते हैं, इनमें बाहर बाहर से बहुत अच्छा दिखता है, एक हैप्पी फैमिली, हम साथ साथ हैं, बहुत सारा पैसा, बहुत सारा नाम, शोहरत, लेकिन अंदर से ये परिवार बहुत ही खोखले होते हैं। यहाँ के जो रिश्ते होते हैं वो बड़े खोखले होते हैं और बहुत सारे गहरे राज इस बड़े घरों की दीवारों में दफन होते हैं। तो उसी वजह से डेफिनेटली इन्होंने सोचा कि भाई मैंने शादी करके अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, अपना करियर बर्बाद कर दिया। क्योंकि क्या होता है कि हर लड़की ये सोचती है कि भाई मैं इस प्रोफेशन में हूँ और कब तक मैं ये काम करूँगी, कब तक मुझे रोल मिलेंगे, जब तक मेरी चमड़ी में चमक है, तो मेरी उम्र कमसिन है, तो अब मुझे थोड़ा बहुत काम मिल जाएगा, उसके बाद तो मुझे वही माँ बहन के रोल मिलेंगे। तो बेहतर है कि मैं जो है एक अच्छे घर के लड़के से शादी करके अपना घर बसा लूँ। और इन्होंने भी वही किया। लेकिन वही वाली बात है कि शादी के बाद उन्होंने देखा कि शादी कोई फूलों का बिस्तर तो होती नहीं है, बहुत सारे एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। लेकिन जैसे तैसे गाड़ी चल ही रही थी। तब फिर करिश्मा बड़ी हो रही थी और उनकी दूसरी बेटी करीना भी जो है ग्रो कर रही थी। तो बस जब उन्हें पता चला कि भाई करिश्मा को एक्ट्रेस बनना है, तब उन्होंने एक तरीके से जो है अपनी बेटी के लिए स्टैंड लिया और अपनी बेटी को एक मुकाम पर पहुंचाया। और उसकी उन्होंने भरपाई ये दी कि वो अपने पति रणधीर कपूर के साथ कई सालों तक अलग रहीं। वो बात अलग है कि आज दोनों पति पत्नी बुज़ुर्ग हो गए हैं, अब उनके हाथ पैर कमज़ोर हो गए हैं, लेकिन उन्होंने जो है एक डिसीजन लिया कि अब वो वापस से साथ में रहने लगे हैं। लेकिन शादी के कई साल जो होते हैं हस्बैंड वाइफ के, वो अलग रहे। हालांकि उन्होंने कभी एक दूसरे को डाइवोर्स नहीं दिया, लेकिन इतने साल अलग रहे। इसी दौरान करिश्मा कपूर की भी शादी हुई। वो करियर में तो आगे बढ़ी ही, साथ में अपने निजी जीवन में भी वो आगे बढ़ी। तो खैर वो मैं उनके निजी जीवन पे बाद में आऊँगी। पहले मैं बात करूँगी करिश्मा कपूर के करियर की, जो 1991 में शुरू हुआ और काफ़ी उतार चढ़ाव से भरा रहा। करिश्मा कपूर का नाम ही अपने आप में बड़ा यूनिक था। जैसा उनका नाम था वैसी उनकी पर्सनालिटी थी। नीली नीली उनकी आंखें थी और उनकी आंखों पर ही बना था एक गाना कि नीली नीली आंखें मेरी मैं क्या करूं, गोरे गोरे गाल मेरे मैं क्या करूं, जो खुददार मूवी का गाना था जिसमें गोविंदा थे। लेकिन फिर उसके बाद करिश्मा कपूर ने मसाला फिल्मों में काम किया, लेकिन उससे पहले वो एक्शन फिल्मों का भी हिस्सा रही, जहाँ पर एक्शन हीरो जैसे कि अजय देवगन और जो अन्य कलाकार थे एक्शन स्टार जैसे कि सुनील शेट्टी, ये इनके साथ एक्शन फिल्मों में नज़र आई। लेकिन फिर इनकी थोड़ी किस्मत पलटी और इनको साथ मिला डेविड धवन का और गोविंदा का। हालांकि गोविंदा के साथ भी ये पहले फिल्म कर रही थी, बट वो एक एक्शन टाइप रोल था। लेकिन जब ये कॉमेडी के फील्ड में आई तब इनको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिली, चाहे वो कूली नंबर 1 हो, हीरो नंबर 1 हो। बहुत सारी फिल्में हैं जो करिश्मा कपूर ने गोविंदा के साथ करी। राजा बाबू थी, उसके बाद अलग से सलमान खान के साथ जुड़वा, फिर उनकी आई बीवी नंबर 1।
जो कि कहीं ना कहीं करिश्मा कपूर के ही इर्द गिर्द ये फिल्म घूम रही थी, क्योंकि उसमें ये सलमान की पत्नी की भूमिका निभाती हैं, जो अपने भटके हुए सटके हुए पति को एक खूबसूरत मॉडल सुष्मिता सेन के चंगुल से छुड़ाकर अपनी घर गृहस्थी में वापस लेकर आती हैं। बहुत चली थी ये फिल्म बीवी नंबर 1। तो खैर वो एक अलग बात है। तो करिश्मा कपूर ने जो है अपना करियर काफ़ी उतार चढ़ाव देखे, उसके बाद राजा हिंदुस्तानी जो इनकी लाइफ में आई ना, ये एक बार फिर इनकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट आया, क्योंकि इनको लोग राजा हिंदुस्तानी के बाद जो है एक एक्ट्रेस के तौर पर देखने लगे। पहले ये एक्शन फिल्मों में एक साइड किक की तरह थी, फिर उसके बाद गोविंदा के साथ में भी ये, देखिए गोविंदा जिस फिल्म में हो तो फिर आप सोच सकते हैं हीरो सेंट्रिक रोल में जब कोई हीरो होता है जिसके ऊपर इर्द गिर्द कहानी घूम रही होती है, तो उसके साथ जो हीरोइन होती है उसका कितना रोल होता है। उसका बिल्कुल भी रोल नहीं होता है, उसका थोड़ा बहुत गाने ज़रूर होते हैं। करिश्मा और गोविंदा के साथ में बहुत ही 90s के हिट गाने ज़रूर रहे हैं, लेकिन एक एक्ट्रेस के रूप में जो करिश्मा कपूर हैं उन्हें जाना गया राजा हिंदुस्तानी के बाद। वो बात अलग है कि राजा हिंदुस्तानी के लिए फिल्म फेयर अवार्ड जीता करिश्मा कपूर ने, लेकिन कई लोगों ने इसके लिए भी सवाल उठाए कि भाई उसने फिल्म में किया ही क्या है, ओ राजा ही तो बोला है, इसके लिए उसे फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया। लेकिन फिर उसके बाद जो है करिश्मा ने अपने आप को इम्प्रूव किया, उनकी लुक में सबसे बड़ा चेंज देखा गया राजा हिंदुस्तानी में। कहा जाता है कि राजा हिंदुस्तानी से पहले उनकी मदर उनकी स्टाइलिंग किया करती थी, और उनकी जो स्टाइलिंग थी कहीं ना कहीं वो सिंधी बैकग्राउंड्स जैसी थी। सिंधी, क्योंकि जो उनकी मदर हैं बबीता, वो पंजाबी नहीं हो, बेसिकली सिंधी परिवार से हैं, तो उनका थोड़ा सा लुक टेस्ट थोड़ा सा चटाक जटाक सा हुआ करता था। लेकिन जब उन्हें राजा हिंदुस्तानी में जो एक नई स्टाइलिंग मिली, शायद मनीष मल्होत्रा ने उनकी स्टाइलिंग करी थी, मैं थोड़ा सा मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है, आई थिंक वो मनीष मल्होत्रा ही थे जिन्होंने उनकी स्टाइलिंग की, और उसके बाद जो है करिश्मा कपूर का एक अलग ही लेवल बन गया और उनकी खूबसूरती और भी ज़्यादा निखर कर आई। और फिर उसके बाद जो है करिश्मा कपूर की एक नई पारी खेली, और फिर उसके बाद करिश्मा कपूर को काफ़ी अच्छा जो है रिस्पॉन्स मिला दिल तो पागल है मूवी से, जिसके लिए उन्हें नेशनल अवार्ड तक मिल गया। इसमें कोई दो राय नहीं है कि करिश्मा कपूर ने अपने पर मेहनत नहीं की, अपनी डांसिंग स्किल पर काम नहीं किया। जहां दिल तो पागल है में एक और माधुरी दीक्षित जैसी एक मंजी हुई डांसर के सामने वो स्टैंड हुई, ये बहुत बड़ी बात है। हालांकि मुझे दिल तो पागल है मूवी कभी समझ में नहीं आई, ना मुझे पसंद आई, ना वो मेरी फेवरेट फिल्म है, लेकिन मैं इतना तो कह सकती हूँ कि करिश्मा कपूर ने पूरा अपना 900% तो इस फिल्म में दिया है, जिसको उनको रिवॉर्ड के तौर पर अवार्ड मिला। और उसके बाद मिली करिश्मा को दो और बेहतरीन फिल्में, जैसे कि ज़ुबैदा और दूसरी थी फ़िज़ा। ज़ुबैदा जो फिल्म थी वो बहुत ही अच्छी थी और एक सच्ची घटना पर आधारित ये फिल्म थी, और इसका गाना मेहंदी है रचने वाली तो आज भी जो है बजता है। जब कहीं शादी में मेहंदी की रात होती है तो ये ख़ास तौर पे ये गाना बजाया जाता है। AR रहमान का म्यूज़िक था इस फिल्म में, और बहुत ही अच्छा और बहुत ही नेचुरल रोल जो है करिश्मा कपूर ने किया। फिर उसके बाद उनकी दूसरी फिल्म आई फ़िज़ा, जिसमें वो अपने भाई जो ऋतिक रोशन ने जो रोल किया था, खालिद मोहम्मद ने शायद ये फिल्म बनाई थी। वो जो एक फिल्म क्रिटिक हैं, मुझे शायद नाम उनका ठीक से मुझे याद नहीं आ रहा, शायद यही नाम है। अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में करेक्ट कीजिएगा। उन्होंने ये फिल्म बनाई थी और इसको क्रिटिकली काफ़ी ज़्यादा सराहा गया था, और करिश्मा कपूर के काम की बहुत ही तारीफ़ हुई थी। और वाकई मुझे जो है इस फिल्म में करिश्मा कपूर वाकई बहुत अच्छी लगी थी। अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन आप लोगों के सामने रखूं तो मुझे करिश्मा इस फिल्म में बहुत अच्छी लगी। एक स्ट्रॉन्ग लड़की जो अपने भाई के लिए स्टैंड लेती है, जो अपने भाई को ढूंढती है पहले तो फिल्म में, क्योंकि एक रात अचानक उसका भाई घर छोड़कर गायब हो जाता है। उस जर्नी को अपनी माँ को संभालते हुए, कैसे आसपास का मुश्किलों का सामना करते हुए जो करिश्मा ने बहुत ही बेहतरीन ये किरदार निभाया है, और उनके करियर का ये बेस्ट रोल था। फिर
इसके लिए उन्हें एक अवार्ड भी मिले और उनकी माँ की भूमिका निभाई थी उनकी कभी होने वाली सासू मैया जया बच्चन जी ने। जी हाँ, जया बच्चन जी और करिश्मा कपूर एक वक्त पे होने वाली सास बहू थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली करिश्मा कपूर का रिलेशनशिप टूट गया, सगाई टूट गई अभिषेक बच्चन के साथ। हालांकि जब अभिषेक और करिश्मा की मंगनी की अनाउंसमेंट हुई उस वक्त अभिषेक का कुछ करियर था ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन वही वाली बात होती है कि भाई एक बड़े घर का लड़का है, यही उसकी सबसे बड़ी पहचान है। अक्सर ये जो दो बड़े परिवार होते हैं ना, इनके बच्चे कुछ करें या ना करें, अब बस ये आपस में अगर शादी कर ले तो ही माँ बाप के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है, क्योंकि ये तो एक बिजनेस मैरिज होती है कि दो बड़े परिवार जब एक हो जाते हैं तो उनको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है। और यहाँ पर बच्चन और कपूर का एक होना बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि जो अभिषेक की बहन है श्वेता, वो भी इसी परिवार कपूर परिवार का ही एक हिस्सा है। उनका भी इस कपूर परिवार में एक वजूद है, उनकी भी शादी हुई है श्वेता की कपूर फैमिली में ही हुई है किसी रिलेटिव में। तो एक तरीके से रिलेशनशिप जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है जब दो परिवार मिलते हैं। मैं थोड़ा सा परिवार बोल रही हूँ, सॉरी, परिवार मिलते हैं। लेकिन वही वाली बात है कि अभिषेक बच्चन और करिश्मा कपूर के बीच में पता नहीं क्या बात हो गई, क्या झगड़ा हो गया, क्या लफड़ा हो गया कि दोनों ने अपनी सगाई तोड़ दी। और वो सगाई क्यों टूटी उसका आज भी किसी को कोई रीज़न नहीं पता है, ना ही उन दोनों परिवारों ने कभी एक दूसरे के बारे में कोई गलत बात कही। तो बिल्कुल जैसे गुम हो गया, जैसे कभी कोई सगाई हुई नहीं थी। हालांकि करिश्मा का नाम इससे पहले अजय देवगन के साथ भी जुड़ा था। अब वो कितना सच था कितना झूठ था वो तो पता नहीं, लेकिन कहा जाता है कि अजय का और करिश्मा कपूर का भी एक वक्त पर एक रोमांस था। अब उसके बाद जो है ये सगाई टूटती है। फिर कुछ वक्त बाद करिश्मा कपूर की ज़िंदगी में एक इंडस्ट्रियलिस्ट आता है संजय कपूर करके, जो कि शायद दिल्ली में रहता था और ऑलरेडी डाइवोर्सी था। आप देखिए कि इतनी खूबसूरत अभिनेत्री जो बॉलीवुड की, जिसे हर कोई चाहने की कामना रखता है, एक आम इंसान तो खैर चाहेगा, उस वक्त तो करिश्मा की खूबसूरती सबके सर चढ़ कर बोलती थी। तो ऐसे में एक लड़की को एट द एंड ऑफ द डे क्या मिला? एक ऐसा लड़का जो डाइवोर्सी था। जी हाँ, कहाँ पर अभिषेक बच्चन के साथ उसकी शादी की बातें शुरू हो रही थी, शादी की बात भी ऑलमोस्ट पक्की हो गई थी। लेकिन अब किस्मत का संजोग देखिए कि करिश्मा कपूर की शादी हो गई संजय कपूर के साथ। एक तरीके से वो उनकी दूसरी पत्नी बनी। और जब उनकी शादी हुई तो जाहिर सी बात है करियर का तो बंटाधार हुआ ही, निजी जीवन का भी बहुत बड़ा बंटाधार हो गया, क्योंकि शादी के बाद ही कले कले शुरू हो गए और फिर बात यहाँ तक आ गई, मीडिया तक पहुँच गई और करिश्मा ने काफ़ी गंभीर आरोप अपने पति पर लगाए। लेकिन फिर उसके बाद बेटी का जन्म होते होते इन दोनों का पैचअप हो गया और काफ़ी सालों तक संघर्ष करने के बाद, एक और बच्चा पैदा करने के बाद दोनों ने डाइवोर्स ले लिया। हालांकि उनका डाइवोर्स भी बहुत बड़ा जो है वो न्यूज़पेपर की हेडलाइंस बनी, दोनों ने आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर लगाए। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे फिर एक कंक्लूजन पे तो आना ही होता है और फिर उसके बाद जो है दोनों का डाइवोर्स हो गया। हालांकि खबरें ये भी आ रही थी उस वक्त कि करिश्मा का कोई बॉयफ्रेंड भी है, लेकिन वही वाली बात है कि वो खबर भी फिर कहाँ की कहाँ चली गई, क्योंकि फिर ये करीना ने ही इस बात की पुष्टि कर दी कि नहीं भाई, करिश्मा कभी दोबारा शादी नहीं करेगी। हालांकि करिश्मा आज 2 बच्चों की माँ हैं और एक सिंगल मदर के तौर पर काफ़ी जो हैं वो अपने आप को जो बिज़ी रखती हैं। अगर मैं बात करूं करिश्मा कपूर की, तो करिश्मा कपूर ने रिटायर होने से पहले एक तरीके से वो सब कर लिया जो शायद एक्ट्रेसेस जो हैं बाद में करती हैं। करिश्मा कपूर ने रियलिटी शो में जज की भूमिका भी निभा ली और सीरियल में भी काम कर दिया। 2003 या 4 के आसपास करिश्मा का एक शो भी शुरू हुआ था, करिश्मा करके, जो सहारा 1 पे आता था, जिसमें बहुत बड़े बड़े स्टार्स थे। बट अनफॉर्चुनेटली वो शो भी फ्लॉप हो गया था। लेकिन करिश्मा ने पूरी तरीके से इस इंडस्ट्री को गुड बाय
करने से पहले काफ़ी सारी चीज़ें अपनी करियर की समेट ली थी। जैसे कि मानो उन्होंने कहीं ना कहीं मन बना लिया था। वो बात अलग है कि सन 2012 में उन्होंने अपना कमबैक ज़रूर किया फिल्म से, एक हॉरर फिल्म से, लेकिन वो फिल्म चली नहीं। उसके बाद उनकी कुछ एक वेब सीरीज़ भी आई, लेकिन करिश्मा ने कभी भी अपने करियर को तवज्जो नहीं दिया। उनका ध्यान हमेशा अपने बच्चों पर ही रहा और अपने बच्चों को वक्त देने पर ही रहा। उन्होंने ये नहीं सोचा कि भाई अब मैं आज़ाद हो गई हूँ तो मैं काम करूँ। उनके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी कि वो अपना काम शुरू कर सकती थी। और जाहिर सी बात है, करिश्मा ने जितना अपने आप को अच्छे से मेंटेन किया है, उनको एक अच्छे कैरेक्टर रोल मिल सकते थे, लेकिन करिश्मा ने कभी वो नहीं किया। एक तरीके से करिश्मा और करीना दोनों जो हैं, ये एक लौती बहनें हैं जिन्होंने इक्वली बॉलीवुड में अपना एक नाम बनाया। करिश्मा कपूर ने भी कई सालों तक बॉलीवुड में राज किया और इधर करीना कपूर ने भी जो है काफ़ी हद तक बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाई। ठीक है, ये नेपो किड्स ज़रूर थी, लेकिन इस बात को हम डिनाई नहीं कर सकते कि ये एक लौती सिबलिंग्स सिस्टर्स हैं जिन्होंने इक्वली बॉलीवुड में एक अपनी आइडेंटिटी बनाई है। बहुत सारी सिस्टर्स हैं बॉलीवुड में जिसमें से सिर्फ एक सक्सेसफुल है, जैसे काजोल, तनीषा, शमिता और शिल्पा। बहुत सारे ऐसे भाई हैं जैसे कि आमिर खान और फैज़ल खान। इसमें से आमिर खान ही ज़्यादा सक्सेसफुल रहे, लेकिन ये दोनों जो थी एक लौती ऐसी बहनें हैं जो इक्वली सक्सेसफुल थी। और इन्होंने कभी भी एक दूसरे के करियर को जो है वो कभी परेशान करने की कोशिश नहीं करी। कई फिल्मों में करीना की जो बहुत बाद में रिलीज़ हुई, उनकी डबिंग भी करिश्मा ने करी। करिश्मा और करीना ने कुछ ऐड फिल्में भले ही साथ में करी हैं, लेकिन कभी भी साथ में काम नहीं किया। ये बहुत बड़ी और सोचने वाली बात है कि अगर दोनों ये बहनें एक स्क्रीन शेयर करेंगी किसी फिल्म में तो लोग डेफिनेटली एक बार तो देखने आएंगे, लेकिन इन्होंने कभी ऐसा किया नहीं। मे बी ये नहीं चाहती कि इनकी एक्टिंग को लोग कंपेयर करें एक दूसरे से, जिसकी वजह से इनके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम आए, या फिर कोई और बात हो सकती है, ये तो यही जाने। लेकिन इन दोनों ने हमेशा जो है एक दूसरे को सपोर्ट ही किया है। एक तरीके से करिश्मा ने करीना को अपनी जगह दे दी थी जब उन्होंने बॉलीवुड को गुड बाय किया। तो ये बहुत ही सोचने वाली बात है कि करिश्मा ने, देखा जाए तो मुझे जहाँ तक लगता है, करिश्मा का चाइल्डहुड भी कोई अच्छा नहीं गया होगा, क्योंकि उनके पेरेंट्स में ऑलरेडी बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स तो होंगे ही। ये देखकर वो खुद बड़ी हुई, फिर उनके पेरेंट्स अलग हो गए, फिर उसके बाद उनकी खुद की सगाइयाँ, रिलेशनशिप टूटे, फिर उसके बाद शादी हुई जो कामयाब नहीं हुई, इतनी सारी तकलीफ़ें। तो कहीं ना कहीं ऐसे परिवार से जो बच्चे होते हैं ना, या तो वो बहुत सप्रेसिव हो जाते हैं या बहुत अग्रेसिव हो जाते हैं। अब यहाँ पर करीना ने बिल्कुल उल्टी उनकी जो है पारी खेली है। करीना ने कभी भी अपने करियर को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लिया। करीना और करिश्मा दोनों की शादी डाइवोर्सी से हुई, लेकिन करीना ने अपने आप को जो है वो कभी भी अपने करियर को कभी भी टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं होने दिया। उसने शादी ही एक ऐसे बंदे से करी जो उसे पूरे तरीके से शादी के बाद काम करने के लिए सपोर्ट कर सके। तो ये दोनों बहनों के बीच में एक काफ़ी डिफरेंस भी है और सिमिलैरिटी भी है, क्योंकि अक्सर जो छोटे सिबलिंग्स होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हेडेड होते हैं, क्योंकि वो अपने आसपास सारी प्रॉब्लम्स दूसरों को झेलते हुए देख चुके होते हैं, तो वो काफ़ी एक्सपीरियंस कमा लेते हैं, जिसकी वजह से एक तरीके से वो काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट और इंटेलिजेंट निकलते हैं। जैसे कि करीना थी, करीना ने ये सब देख लिया था अपनी बहन का हाल कि किस तरीके से शादी के बाद करियर बर्बाद हो जाता है, बच्चे के बाद क्या क्या कॉम्प्रोमाइज़ेस करने पड़ते हैं, लेकिन करीना ने जो है वो नहीं किया है। और यही वजह है कि आज भी करीना कुछ ना कुछ करती हुई दिखती हैं। और उधर जो करिश्मा कपूर हैं, अनफॉर्चुनेटली वो इतनी ज़्यादा काम में अपने एक्टिव नहीं हैं। आज भी देखा जाए तो उन्होंने अपने आप को काफ़ी हद तक कई चीज़ों से दूर कर रखा है। वो काफ़ी
मुझे थोड़ी सी जेन्युइन लगती हैं। उनका जो बात करने का जो तरीका है वो थोड़ा सा मुझे हम्बल लगता है। और मुझे कहीं ना कहीं, अगर मैं क्या करूं, बट मुझे करिश्मा एक अच्छी एक्ट्रेस लगती हैं। ख़ास तौर पे जब मैंने उनकी फ़िज़ा फिल्म देखी थी, तो मैं चाहती हूँ कि वो काम करें, वो अपने आप को वापस से एस्टैब्लिश करें। बट मे बी शायद वो चाहती हैं कि भाई मैं वही एक बन के रहूँ जिस तरह से लोग मुझे जानते हैं। मैं उस छवि को हटाना नहीं चाहती। मैं वो साइड रोल माँ बहन के नहीं करना चाहती, या मे बी क्या उनके अपने पर्सनल रीजंस हैं, वो तो वही जाने। बट डेफिनेटली मैं ये मानती हूँ कि उनमें बहुत सारा पोटेंशियल है। और उनको लिए मुझे लगता है ओटीटी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। इतनी सारी बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस, माधुरी दीक्षित, काजोल, रवीना और पता नहीं कितनी एक्ट्रेसेस हैं जो ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आ गई हैं और अच्छा काम कर रही हैं। तो मैं भी चाहती हूँ कि करिश्मा भी अपना करियर जो है वो बनाए। अब तो उनके बच्चे भी बड़े हो गए हैं, तो उन्हें भी काम करना चाहिए। और जो आज की जो यंग जनरेशन है उनको भी देखने का मौका मिले कि अच्छा, हमारे पेरेंट्स के ज़माने की जो ये एक्ट्रेस थी आज ये ओटीटी पे काम कर रही हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा मुझे लगेगा। इनफैक्ट जो भी करिश्मा कपूर के डाई हार्ट फ़ैन हैं, जो आज भी उनकी वापसी का इंतज़ार कर रहे हैं, करिश्मा को वो करना चाहिए। तो बस इसी के साथ जो है मैंने सोचा कि मैं करिश्मा कपूर पर ये वीडियो बनाऊं और आप लोगों को थोड़ी सी उनकी याद दिलाऊं, क्योंकि अभी तो करिश्मा कपूर इंडस्ट्री से काफ़ी टाइम से गायब हैं। और मैं चाहती हूँ कि वो काम करें। और मैं चाहती हूँ कि जो लोग उनके बारे में नहीं जानते हैं, स्पेशली जो आज की जनरेशन है, वो भी उनके बारे में जाने। मैंने तो उनकी जर्नी देखी है, उनको मैंने ग्रो होते हुए देखा है, उनके गाने भी सुने हैं, उनकी फिल्में भी देखी हैं। तो मेरा तो एक कनेक्शन है करिश्मा से, काफ़ी पर्सनल लेवल पर है, क्योंकि मैं कभी मिली नहीं हूँ करिश्मा कपूर से, लेकिन टेलीविज़न के माध्यम से, गानों के माध्यम से, जो 90s का जो एक मस्ती वाला जो एरा है जिसमें कॉमेडी का फ्लेवर हमें गोविंदा के साथ जो देखने को मिला, उसमें कहीं ना कहीं करिश्मा कपूर भी बराबरी की हिस्सेदार है। उनके गाने हुस्न है सुहाना, इश्क है दीवाना हम आज भी सुनते हैं, और आज भी जब सुनते हैं ना तो बस सुनते ही रहते हैं और याद करते हैं कि भाई क्या वो टाइम था, क्या वो ज़माना था, और किस तरह से ड्रेसिंग सेंस हुआ करती थी करिश्मा की। और बहुत ही मतलब मैं कह सकती हूँ कि ये चंद नेपो किड्स में से हैं जिन्होंने वाकई अपने करियर को जो है सीरियसली लिया। हाँ, वो बात अलग है कि पर्सनल लाइफ में इनके साथ अच्छा नहीं हुआ। अब क्या था, क्यों इन्होंने इतना कॉम्प्रोमाइज़ किया, क्यों एक बुरी शादी में ये इतने टाइम तक रहेंगे, तो यही जानती हैं। मे बी शायद इंसान ये चाहता है कि भाई जो ज़िंदगी मैंने देखी है वो मेरे बच्चे ना देखें, या फिर कुछ प्रेशर होता है, या दुनिया का तो खैर इनको क्या डर होगा, लेकिन यस, थोड़ी इनकी भी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स होती हैं जो हमें नहीं पता होती, जो ये सिर्फ ये जानते हैं, या जिस घरों में ये रहते हैं, जिस कमरे में ये रहते हैं, उनकी दीवारों को पता होता है एक्चुअल क्या पिक्चर है। तो खैर बहुत ही मैं इमोशनली इनको जो है ये कहना चाहूँगी कि करिश्मा कपूर जी, हम आपको देखना चाहते हैं। और शायद मुझे लगता है कि करिश्मा कपूर जो हैं वो डिज़र्व करती हैं। और ओटीटी प्लेटफॉर्म थैंकफुली एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर अगर आपको काम आता है तो आपको अच्छे रोल मिलते हैं। आजकल बड़े बड़े एक्टर्स ओटीटी पे जा रहे हैं, फिल्मों में नहीं कर रहे तो ओटीटी पे कर रहे हैं, तो करिश्मा कपूर को भी ये करना चाहिए। तो खैर इसी के साथ अब मैं इस वीडियो को बंद करती हूँ। अगर कुछ और भूल गई हूँ तो मुझे माफ़ कीजिएगा, क्योंकि अक्सर जब मैं वीडियो बंद कर देती हूँ तब मुझे रियलाइज़ होता है अरे यार ये पॉइंट तो मैंने रखा ही नहीं है। और कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जो आप कमेंट सेक्शन में नहीं लिख सकते, क्योंकि लिखने में और बोलने में ना थोड़ा फ़र्क आ जाता है। भले ही आप सेम चीज़ टाइप कर रहे हो जो आप बोलते, लेकिन बोलने में एक अलग फील होता है और लिखने में एक अलग फीलिंग आती है। तो ये ओवरऑल करिश्मा कपूर की एक जर्नी थी। नेपो किड एक मोस्ट लव्ड मैं कहूँगी नेपो किड थी ये,
और इन्होंने वाकई अपने पर मेहनत करी है। और जो भी लड़की, नई लड़की बॉलीवुड में नेपो किड आना चाहती है, तो जो अक्सर कहते हैं कि भाई हमने बहुत स्ट्रगल किया, हमारे फादर तो कॉफ़ी विद करण में नहीं आते थे तो हमें वो पहचान नहीं मिली। लेकिन यहाँ पर आप करिश्मा कपूर की स्ट्रगल देख सकते हैं, जिन्होंने अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाकर जो है अपना नाम बनाया। आज वही फादर हैं जो अपनी बेटियों पर नाज करते हैं और कहीं ना कहीं जो हैं उन्हें लगता है कि हाँ, मेरी बेटियों ने हमारे परिवार की लेगेसी को आगे बढ़ाया। ये एक सबसे बड़ी बात है। अगर हम इसको दूसरे एस्पेक्ट से भी देखें कि अक्सर लोग सोचते हैं कि बेटे ही खानदान का नाम लेके जाते हैं, बिल्कुल बेटे लेके जाते हैं, लेकिन अगर कोई बेटी भी ठान ले तो वो भी लेके जा सकती है, बस उसको एक मौका मिलना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली बेटियों को वो मौका मिलता नहीं है, क्योंकि उन्हें पराए घर जाना है, पराए घर को अपना बनाना है। लेकिन पराए घर को अपना बनाने के बाद भी जब सास उठ के ये बोलती है कि भाई ये घर मेरा है, तू 4 दिन की आई हुई कौन होती है मुझे सुनाने वाली, ये घर मेरा है, बेटा मेरा है, पति मेरा है, सब कुछ मेरा है, तू निकल यहाँ से। तो ये भी एक सच्चाई है जो एक लड़की को सुननी पड़ती है। तभी एक लड़की आजकल जो है शादी के बाद अपने हस्बैंड को कहती है कि भाई मुझे मेरा घर चाहिए, मैं जॉइंट फैमिली में नहीं रहूँगी। खैर ये तो एक अलग मैटर हो जाएगा, एक अलग किस्सा हो जाएगा। लेकिन मैं वो बात कर रही हूँ कि बेटे या बेटी हो, बस मौका मिलने की देर है और किस्मत की साथ देने की देर है। करिश्मा और करीना दोनों की मेहनत तो कहूँगी, साथ में उनकी डेस्टिनी ने भी उनका साथ दिया और उनकी मदर का उनको बहुत बड़ा सपोर्ट मिला। और आप देखिए कि रणधीर कपूर और बबीता अपने करियर में जितने फेमस नहीं थे, उनकी बेटियां उनसे ज़्यादा फेमस हुई हैं। और ये पेरेंट्स के लिए एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट होता है। और वाकई मुझे लगता है बबीता और रणधीर कपूर जी और बबीता जी दोनों को अपनी बेटियों पे बहुत नाज होना चाहिए, और वो होंगे भी। बाकी इनकी इंटरनल लाइफ क्या है, इंटरनल चीज़ें क्या है, देखिए वो तो मैं क्या बोलूँ, मैं उस पर तो क्या बात करूँ, क्योंकि जो दिख रहा है मैं उसी के बेसिस पर बात कर रही हूँ, मैं कोई उस पर नहीं बात कर रही हूँ। लेकिन जो भी मैंने ओवरऑल देखा है, मैं उसके माध्यम से कहूँगी कि वाकई बेटियाँ भी अपने परिवार की विरासत को बहुत अच्छे से आगे लेके जा सकती हैं। और बस इसी के साथ मैं चलती हूँ। बाय।